तो चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो सीधा दिल में उतर जाती है। ओ हेनरी की मशहूर रचना द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता। हम इस कहानी का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग, हमारी जिंदगी की जद्दोजहद और उम्मीद में कितनी ताकत होती है उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जरा इस विचार पर गौर कीजिए, कला सिर्फ वो नहीं जो हमें दिखाई देती है, बल्कि कला वो है जो जीवन दे सके। मतलब सोचकर देखिए, ये बात इस पूरी चर्चा की मानो आत्मा है। बिना कहानी का सस्पेंस खराब किए मैं बस इतना कहूंगी कि ये एक लाइन हमें दिखाती है कि कला में कितनी अद्भुत, कितनी जादुई ताकत होती है। कला सिर्फ कैनवस पर बिखरे कुछ रंग नहीं है, कभी कभी ना ये किसी की टूटती हुई सांसों का सहारा बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बेहद उदास और ठंडे से कमरे में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है दो सहेलियों से, सानिया और मीना। दोनों एक छोटे से शहर की रहने वाली हैं और पता है, दोनों का सपना है एक बहुत बड़ा चित्रकार बनने का। आंखों में भविष्य के कई रंग हैं, लेकिन सर्दियों के इस बेरहम मौसम में कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। सानिया बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। बाहर एकदम बर्फीली हवा चल रही है, सानिया बिस्तर पर बेजान सी लेटी है और मीना वहीं पास में बैठकर पेंटिंग कर रही है। लेकिन सच बताऊं, मीना का ध्यान अपनी कला पर है ही नहीं, उसका पूरा ध्यान अपनी बीमार दोस्त पर है। कमरा भले ही बहुत ठंडा हो, लेकिन मीना के दिल में जो खौफ और चिंता है ना, वो उस ठंड से भी कहीं ज्यादा गहरी है। और बस यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक उल्टी गिनती। सानिया लगातार अपनी खिड़की के बाहर देख रही है। वहां एक पुरानी सी बेल है और सर्दियों की वजह से ना उसके पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं। इस सीन को आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोई स्लो मोशन फिल्म चल रही हो। सानिया बिल्कुल बेजान आवाज में गिन रही है, 7, 6, 5। उसने अनजाने में अपनी जिंदगी की डोर को इन गिरते हुए पत्तों से जोड़ लिया है। हर एक गिरते पत्ते के साथ मानो उसकी अपनी उम्मीद जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो रही है। ये वो पल है दोस्तों, जहां बीमारी आपके शरीर से ज्यादा आपके दिमाग पर हावी होने लगती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है इन दोनों का मानसिक अंतर। एक तरफ है सानिया का वो जिद्दी लेकिन एकदम नेगेटिव विश्वास। वो कहती है, जब वो आखिरी पत्ता गिरेगा ना तो मेरी सांसें भी हमेशा के लिए रुक जाएंगी। मतलब वो पूरी तरह से हार मान चुकी है, जीने की इच्छा एकदम खत्म। और दूसरी तरफ है मीना, जो लॉजिक की बात कर रही है। वो उसे बार बार समझा रही है कि अरे पागल, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, एक भ्रम है। मीना बेतहाशा कोशिश कर रही है कि सानिया के अंदर कोई तर्क, जीने की कोई तो उम्मीद वापस आ जाए। लेकिन सानिया का जो डिप्रेशन है वो मीना के हर लॉजिक पर भारी पड़ रहा है। ठीक इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की। नीचे की मंजिल पर एक बूढ़े चित्रकार रहते हैं, चाचा हरीश। और यहीं पर बात आती है एक मास्टरपीस की, यानी एक ऐसी महान कृति जिसे बनाने का सपना चाचा हरीश ने अपनी पूरी जिंदगी देखा है। वो हमेशा से कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो अमर हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो कभी अपना वो मास्टरपीस बना नहीं पाए। उनका ये सपना बस एक सपना ही रह गया है और उम्र उनके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही है। जब मीना अपनी पूरी बेबसी में चाचा हरीश के पास जाती है और उन्हें सानिया की इस खत्म होती इच्छा शक्ति और उस आखिरी पत्ते वाले अजीब से वहम के बारे में बताती है, तो चाचा हरीश का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो कोई भाषण या सलाह नहीं देते, कमरे में बस एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती है। कुछ पलों की इस गहरी चुप्पी के बाद वो अपनी छड़ी उठाते हैं और उस कड़कड़ाती ठंड में बिना कुछ कहे बाहर निकल जाते हैं। ये एक ऐसा रहस्यमयी कदम है जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाला है। और फिर आती है वो भयानक रात। तूफान इतना भयंकर है कि पूछिए मत। एकदम बर्फीली हवाएं चल रही हैं जो सीधे हड्डियों को चीर दें। भारी बारिश, खतरनाक ओले और बाहर एकदम घुप अंधेरा। सानिया तो अपनी उसी बेसुध हालत में सो रही है, लेकिन मीना की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं है। वो इस डर से कांप रही है कि इस भयंकर तूफान में वो कमजोर सा आखिरी पत्ता सुबह तक आखिर कैसे टिक पाएगा। कुदरत का कहर ऐसा है कि वो पत्ता तो पक्का टूट ही जाएगा। और मीना बहुत अच्छे से जानती है कि उस पत्ते के गिरते ही सानिया भी अपनी आखिरी सांसें छोड़ देगी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ये अकेली संख्या 1। जब वो लंबी और डरावनी रात आखिरकार बीतती है, सुबह होती है और सानिया धीरे से अपनी खिड़की खोलती है, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है।
उस खौफनाक तूफान, भारी बारिश और ओलों की मार के बावजूद बिल्कुल एक, जी हाँ, सिर्फ एक जिद्दी पत्ता अभी भी उस पुरानी बेल से पूरी ताकत के साथ चिपका हुआ है। वो अकेला पत्ता उस पूरी रात के बेरहम कहर को झेल गया, कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। और ये चीज कहानी का सबसे शानदार टर्निंग पॉइंट साबित होती है। सानिया उस अकेले पत्ते को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में जैसे एक बिजली सी कौंधती है। अगर इतने भयानक तूफान के बाद भी ये नाजुक सा पत्ता हार नहीं मान रहा, तो फिर मैं क्यों हार मानूं? उस एक बचे हुए पत्ते ने सानिया के अंदर एक जादुई साइकोलॉजिकल बदलाव ला दिया। उसकी जीने की चाहत, जो एकदम खत्म हो चुकी थी, वो एक झटके में वापस आ गई। देखिए, ये होती है हमारे मन के विश्वास और उम्मीद की असली ताकत। अब हम कहानी में 2 दिन आगे चलते हैं। सानिया की हालत में चमत्कार की तरह सुधार आ रहा है और वो तेजी से ठीक हो रही है। लेकिन यहाँ हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक इतना नाजुक सा पत्ता इतने हिंसक और खतरनाक तूफान में आखिर बच कैसे गया? ये कोई मामूली सवाल नहीं है दोस्तों। यही सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे और सबसे मार्मिक रहस्य की तरफ ले जाता है। इस रहस्य का सच में अंदर तक झकझोर देने वाला है। मीना सानिया के पास आती है और उसे सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो पत्ता दरअसल कोई असली पत्ता था ही नहीं, वो दीवार पर पेंट किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसी तूफानी बर्फीली रात में जब बाहर ओले गिर रहे थे और कड़ाके की ठंड थी, चाचा हरीश बाहर गए थे। उन्होंने दीवार पर वो पत्ता इतनी बारीकी और इतने असली रूप में पेंट किया था ना, कि सानिया उसे सचमुच का पत्ता ही समझती रही। लेकिन इस चमत्कार की एक बहुत ही भारी और दुखद कीमत चुकानी पड़ी। उस बर्फीली रात में बाहर रहकर पेंटिंग करने की वजह से चाचा हरीश को बहुत गंभीर बीमारी हो गई और वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जान चली गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक महान कृति, एक मास्टरपीस बनाने का इंतजार किया था, और फाइनली उनका वो मास्टरपीस किसी कैनवस पर नहीं, बल्कि एक ठंडी ईंट की दीवार पर बना। एक ऐसा मास्टरपीस जिसने किसी बड़े म्यूजियम की शोभा तो नहीं बढ़ाई, लेकिन एक इंसान की जान जरूर बचा ली। तो जाते जाते ये विचार मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। क्या किसी कला की महानता इस बात में है कि वो कितनी सुंदर दिखती है, या इस बात में कि वो किसी को जीवन दे सकती है? इस कहानी के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।